हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 10 की फर्स्ट फ्लाइट बुक की पोएम ए टाइगर इन द जू डिस्कस करने जा रहे हैं, जिसे लिखा है लेस्ले नॉरिस ने। राइटर आपको सब पता होना चाहिए कि कौन सी पोएम के राइटर कौन है, ये अक्सर पूछा जाता है। तो ये टाइगर इन द जू, एक टाइगर जो कि जू में है। जू का मतलब समझ रहे हैं आप? जू का मतलब होता है चिड़ियाघर। हम पढ़ेंगे यहाँ से। दिस पोएम कॉन्ट्रास्ट अ टाइगर इन द जू विद द टाइगर इन इट्स नेचुरल हैबिट्स। ये जो पोएम है ये कॉन्ट्रास्ट दिखाती है। कॉन्ट्रास्ट का मतलब होता है डिफरेंस। ये अंतर बताती है एक टाइगर जो कि जू में है, जू का मतलब समझ गए चिड़ियाघर, एक टाइगर जो कि चिड़ियाघर में है, वहीं एक टाइगर जो अपने नेचुरल हैबिटेट में है। दोनों में क्या अंतर होता है? नेचुरल हैबिटेट का मतलब जो टाइगर की रहने की जगह यानी जंगल। तो एक टाइगर तो जू में चिड़ियाघर में और एक टाइगर जंगल में है, तो उन दोनों में क्या अंतर होता है ये पोएम उस अंतर को बताती है। दिस पोएम मूव्स फ्रॉम द जू टू द जंगल। ये पोएम जू से लेकर जंगल तक मूव करती है, जाती है, एंड बैक अगेन, और फिर वापस आ जाती है टू द जू यानी चिड़ियाघर की ओर आ जाती है। रीड दिस पोएम साइलेंटली वंस। एक बार इस पोएम को साइलेंटली पढ़िए, एंड से, और बताइए, विच स्टैंजा, कौन सा स्टैंजा, स्पीक अबाउट, बताता है, द टाइगर इन द जू, कि टाइगर जू में है, और विच वन स्पीक, और कौन सा स्टैंजा बोलता है, अबाउट द टाइगर इन द जंगल, कि टाइगर जंगल में है। इन दोनों का अंतर हमें बताना है कि कौन से स्टैंजा में टाइगर जू में है और कौन से स्टैंजा में टाइगर जंगल में है। अब पोएम स्टार्ट होती है यहां से। He stalks in his vivid stripes the few steps of his cage on pads of velvet quiet in his quiet rage। पहला स्टैंजा क्या कहता है? ही स्टॉक्स, ही का मतलब यहाँ टाइगर है। टाइगर स्टॉक करता है। टाइगर स्टॉक भी होता है शॉर्ट वॉक, छोटी वॉक। टाइगर जो होता है वो छोटी मतलब टहलता है जरा सा। कहाँ टहलता है? इन हिज विविड स्ट्राइप्स, अपनी विविड, विविड का मतलब होता है स्पष्ट, और स्ट्राइप्स का मतलब होता है धारियां। जो टाइगर की पीठ पर जो धारियां होती हैं रंगीन, और रंगीन धारियों के साथ द फ्यू स्टेप्स ऑफ हिज केज, अपने केज में। केज का मतलब पिंजड़ा। पिंजड़ा आपने देखा होगा इस टाइप का बना हुआ होता है, और उस पर आगे वार्स होती हैं। वार्स का मतलब सलाखें। तो जो टाइगर है वो अपने पिंजड़े में फ्यू स्टेप, कुछ स्टेप को स्टॉक कर रहा है, मतलब चल रहा है, वॉक कर रहा है। ऑन पैड्स ऑफ वेलवेट क्वाइट इन हिज क्वाइट रेज, अपने जो उसके जो पैड्स है, पैड्स का मतलब होता है उसके पैर, पंजे। जो पंजे हैं वो बड़े क्वाइट है। क्वाइट का मतलब साइलेंट है। वेलवेट का मतलब मखमली, मुलायम। टाइगर के जो पंजे हैं वो बड़े मुलायम हैं और बिल्कुल शांत हैं। इन हिज क्वाइट रेज, और उसकी जो रेज है, रेज का मतलब क्रोध यानी गुस्सा। उसका जो गुस्सा है वो भी बिल्कुल शांत है, क्वाइट है। क्वाइट का मतलब शांत होना, मतलब टाइगर गुस्से में भी नहीं है, टाइगर पिंजड़े में है और बस इधर उधर थोड़ा बहुत चल रहा है। तो ये पहला वाला स्टेंजा कहाँ का बता रहा है? जू का बता रहा है। तो आप लिख सकते हो ये तो जू के बारे में बता रहा है। दूसरा स्टेंजा, ही शुड बी लर्किंग इन शैडो स्लाइडिंग थ्रू लॉन्ग ग्रास नियर द वाटर होल वेयर प्लम्प डियर पास। ही शुड बी इन लर्किंग, ही शुड बी लर्किंग, लर्किंग का मतलब होता है छिपकर बैठना, घात लगाकर बैठना। इन शैडो का मतलब, अब शुड बी का मतलब चाहिए, उसे चाहिए, किसे? टाइगर को। टाइगर को चाहिए कि वो घात लगाकर बैठे शैडो में, छाया में। किसकी छाया में? स्लाइडिंग थ्रू लॉन्ग ग्रास, और जो लॉन्ग ग्रास है, बड़ी बड़ी घास है, उसकी छाया में बैठे और स्लाइडिंग हो। स्लाइड बिल्कुल रेंगता सा है, तो रेंग नहीं कह सकते हैं आप, स्लाइडिंग फिसलना वैसे होता है। तो ही शुड, उसे चाहिए कि वो छाया में बैठकर शिकार के लिए बैठे। नियर द वाटर होल, कहाँ पर बैठे? वाटर होल के पास में। वाटर होल का मतलब जहां पर पानी हो, पॉन्ड हो, या पानी जहां पर भरा हुआ हो। क्यों वहां पर बैठे? वेयर प्लम्प डियर पास, क्योंकि वहां से जो प्लम्प डियर होते हैं, प्लम्प का मतलब होता है मोटे ताजे, फैट। फैट डियर जो होते हैं वो वहां से गुजरते हैं, तो इसलिए टाइगर वहां पर घात लगाकर बैठे। लर्किंग मीन्स यहाँ पर आप घात लगाकर बैठने कह सकते हैं। डियर का मतलब हिरन होता है, पास में गुजरना। तो ये स्टेंजा तो कहाँ का है? ऐसे कहाँ बैठेगा वो? जहां पानी भरा हुआ हो, जहां लंबी घास के बीच में। तो ये तो आ गया जंगल का सीन। तो आप लिख सकते हैं दूसरा स्टेंजा तो जंगल के बारे में। नेक्स्ट देखिए, ही शुड बी स्नॉलिंग अराउंड हाउसेस एट द जंगल एज वेयरिंग हिज वाइट फैंग्स हिज क्लॉज टेरराइजिंग द विलेज। मतलब ही शुड बी, उसे चाहिए कि वो स्नॉलिंग करे, गुर्राए, अराउंड हाउस, घरों के चारों ओर। कौन से घर? एट द जंगल एज, जो जंगल के किनारे वाले घर हैं वहां जाकर वो गुर्राना चाहिए उसे। यही तो क्वालिटी होती है टाइगर की। वेयरिंग हिज वाइट फैंग्स, वेयरिंग का मतलब शो कराना, दिखाना। अपने जो वाइट, वाइट का मतलब
सफेद, फैंग्स का मतलब बड़े बड़े दांत, अपने बड़े बड़े दांत को उसे दिखाना चाहिए, अपने पंजे दिखाना चाहिए। एंड टेरराइजिंग द विलेज, और जो विलेज है, जो गांव है, उसे टेरराइजिंग करना चाहिए, मतलब डराना चाहिए। दिस इज द क्वालिटी ऑफ टाइगर, दैट इज व्हाट इज बीइंग मेंशन्ड। ये टाइगर की क्वालिटी होती है और इसीलिए यहाँ पर इसे मेंशन किया गया। तो ये भी कहाँ का सीन है, घरों को डराना जंगल के किनारे पर, तो ये भी जंगल का ही सीन है। तो आपने देखा पहला तो जू का, बाद में जंगल में। अब देखिए, वट ही इज लॉक्ड इन अ कंक्रीट सेल, हिज स्ट्रेंथ बिहाइंड वार्ड्स, इज टॉकिंग एट लेंथ ऑफ हिज केज, इग्नोरिंग विजिटर्स। अब क्या हो गया, लेकिन अभी वो क्या है, लॉक्ड है। अब ये लॉक है मतलब बंद है। इन अ कंक्रीट सेल, एक कंक्रीट की बनी हुई, सीमेंट की कंक्रीट की बनी हुई सेल में, सेल का मतलब कोठरी होता है, जैसे कि पिंजरा जो है इसको कहा गया है। हिज स्ट्रेंथ बिहाइंड बार, और उसकी जो ताकत है वो इन सलाखों के अंदर है, उसकी ताकत बाहर नहीं आ सकती क्योंकि वो फंसा हुआ है उसमें, बंद है। स्टॉकिंग द लेंथ ऑफ द केज ऑफ हिज केज, और अपनी जो केज की लेंथ है, केज का मतलब पिंजड़े की जो लंबाई है, उस पर वो स्टॉक कर रहा है। स्टॉक का मतलब मैंने बताया था, वॉक कर रहा है, उस पर चल रहा है। इग्नोरिंग विजिटर्स, और विजिटर्स को, जो भी लोग उसे देखने आ रहे हैं, कहाँ आते हैं देखने, जू में, उन्हें इग्नोर कर रहा है, उन्हें अनदेखा कर रहा है। अदरवाइज कोई भी टाइगर के पास कहाँ जा पाता है। तो ये सीन कहाँ का है, ये सीन है जू का। अब लास्ट पैराग्राफ पे हम आते हैं। He hears the last voice at night, the patrolling cars. He stares with his brilliant eyes at the brilliant stars. वो क्या करता है, उसने जो सुनी थी, उसने सुनी थी लास्ट वॉइस, पिछली आवाज उसने कब सुनी थी, रात में। किसकी, पेट्रोलिंग कार्स की। पेट्रोलिंग मीन्स होता है गश्त लगाना, कार्स का मतलब गाड़ी, यानी पुलिस के व्हीकल। गश्त कौन लगाता है, पुलिस, सुरक्षाकर्मी, सिक्योरिटी गार्ड्स। तो उन्होंने उनकी गाड़ी की आवाज पिछली रात सुनी थी। एंड स्टेयर्स विद हिज ब्रिलियंट आइज, और वो घूर, स्टेयर मीन्स होता है घूरना, एक टकटकी लगाकर देखना, अपनी शानदार आंखों से, ब्रिलियंट का मतलब शानदार, आइज का मतलब आंखों से। एट द ब्रिलियंट स्टार, कहाँ को देख रहा है वो, शानदार तारों को देख रहा है, क्योंकि ही हैज नथिंग टू डू, ना ही तो वो किसी को डरा सकता है, ना ही किसी के बारे में कुछ बोल सकता है, ना ही किसी को, ना ही किसी की घात में बैठ सकता है। तो ये भी कहाँ का सीन है, जू का सीन है। तो कैसे एक टाइगर की क्वालिटी कहाँ दिखाई गई है, इन दो स्टैंजा में, कि टाइगर जब जंगल में होता है तब उसकी क्या क्वालिटी होती है, और टाइगर जू में है तब क्या है। तो दो ये जंगल के सीन है, आपको याद होने चाहिए, और ये तीन स्टैंजा जो है वो कहाँ के हैं, वो जू के हैं। अब हम इसकी राइम स्कीम की बात करते हैं कि इसमें कौन सी राइम स्कीम यूज की गई है, ये देखें। तो पहले तो हम देखते हैं स्ट्राइप्स, ये कह दिया हमने से। राइमिंग स्कीम कैसे निकालते हैं, लास्ट वर्ड की हम रिदम से, उसकी लय से, कि इसी तरह की बोलने वाला कौन सा वर्ड अगला वर्ड कौन सा है। तो स्ट्राइप्स और केज ये अलग अलग वर्ड हैं, तो इसे तो हम बी दे देंगे। क्वाइट भी अलग है, तो इसे हम सी दे देंगे। लेकिन केज और रेज ये दोनों एक ही जैसे बोलने वाले वर्ड हैं, तो इसे हम बी देंगे, यानी ये सिमिलर होगा। तो पहले स्टेंजा की राइमिंग स्कीम क्या हो गई, ए बी सी बी। पता लग गया आपको, क्योंकि स्ट्राइप्स और केज, क्वाइट ये तीनों अलग अलग हैं, तो तीनों को हमने ए बी सी दिया। लेकिन केज और रेज मैच हो रहे हैं, तो हमने इसे बी दे दिया। अब बात करते हैं अगले स्टेंजा की। अगले स्टेंजा की राइम स्कीम क्या है, शैडो, इसे हम ए दे देंगे। ग्रास, इसे हम बी दे देंगे। होल, इसे भी हम सी दे देंगे, क्योंकि मैच नहीं हो रहे हैं कोई भी। पास और ग्रास ये दोनों मैच हो रहे हैं, तो इसे हम बी देंगे। यानी सेकेंड स्टेंजा की भी वही है, ए बी सी बी। तो आप पाएंगे कि सारे स्टेंजा में सेम राइम स्कीम का यूज किया गया होगा। देख लीजिए एक बार और इसे। हाउसेस, एज, यानी ए बी सी, और एज और विलेज दोनों मैच हो रहे हैं, यानी बी, यानी यहां पर भी सेम हो गई। तीसरे में देखिए, सॉरी फोर्थ में, सेल ए दे दिया, बार्ड्स बी दे दिया, केज सी दे दिया, बार्ड्स और विजिटर्स ये भी मैच हो रहा है, तो यहां पर भी ए बी सी बी। इसमें देखिए, नाइट ए, कार्स बी, आइज सी, कार्स और स्टार्स ये भी मैच हो रहा है, यानी ए बी सी बी। तो ये हो गई राइम स्कीम। अब आपकी जिम्मेदारी है इसे एक बार दोबारा पढ़ें और इसका मीनिंग निकालने की कोशिश करें जो मैंने बताया है। ओके, थैंक यू।